राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे गौर हरि का सन्यास के लिए आग्रह। गंगा पार करके प्रभु गजेंद्र की भांति द्रुत गति से महामहिम केशव भारती की कुटिया के लिए कटवा ग्राम की ओर चले। कटवा या कंटक नगर गंगा जी के उस पार एक छोटा सा ग्राम था। ग्राम से थोड़ी दूर पर श्री गंगा जी के ठीक किनारे पर एक बड़ा भारी बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनाकर सन्यासी प्रवर स्वामी केशव भारती निवास करते थे। भारती महाराज विरक्त और भगवत भक्त थे। ग्राम के सभी स्त्री पुरुष उनका अत्यधिक आदर करते थे। उनकी कुटिया के नीचे ही गंगा जी का सुंदर घाट था। ग्रामवासी उसी घाट पर स्नान करने और जल भरने आया करते थे। भारती की कुटिया के चारों ओर बड़ा ही सुंदर आम के वृक्षों का बगीचा था। भारती जी अपने लिए पुते स्वच्छ आश्रम के चबूतरों पर धूप में आसन बिछाए बैठे थे। चारों ओर से आमों के मौर की भीनी भीनी गंध आ रही थी। दूर से ही उन्होंने प्रभु को अपने आश्रम की ओर आते देखा। वे प्रभु की उस उन्मत्त चाल को देखकर विस्मित से हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह अद्भुत रूप लावण्य युक्त युवक कौन है। इसके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश आलोकित हो रहा है। मालूम पड़ता है साक्षात देवराज इंद्र युवक का रूप धारण करके मेरे पास आए हैं, या ये दोनों अश्विनी कुमारों में से कोई एक है। अपने भाई को अपने से बिछुड़ा देखकर उन्हें ढूंढने के निमित्त मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, या ये साक्षात श्रीमन नारायण हैं जो मुझे कृतार्थ करने और दर्शन देने इधर आ रहे हैं। भारती जी मन ही मन यह सोच ही रहे थे कि इतने में ही गीले वस्त्रों के सहित प्रभु ने भूमि पर पड़कर भारती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भारती जी संभ्रम के साथ नारायण नारायण कहने लगे। प्रभु बहुत देर तक भारती जी के चरणों में पड़े ही रहे। प्रेम के कारण उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहे थे। दोनों नेत्रों में से अश्रु बह रहे थे। लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए प्रभु जोरों से सांस ले रहे थे। भारती जी ने उन्हें उठाते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। भारती जी के प्रश्नों को सुनकर प्रभु उठकर बैठ गए और धीरे धीरे कहने लगे, भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम निमाई पंडित है। मैं नवद्वीप में रहता हूँ। आपने एक बार नवद्वीप पधार कर मेरे ऊपर कृपा की थी और मेरे यहाँ भिक्षा पाकर मुझे कृतार्थ किया था। मेरी प्रार्थना पर आपने मुझे संन्यास दीक्षा देने का भी वचन दिया था। अब मैं इसीलिए आपके शरणापन्न हुआ हूँ। मुझे संसार दुखों से मुक्त कीजिए। मेरा संसारी बंधन छिन्न भिन्न करके मुझे सन्यासी बना दीजिए। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। भारती जी को पिछली बातें स्मरण हो आई। निमाई का नाम सुनकर उन्होंने उनका आलिंगन किया और मन ही मन सोचने लगे, हाय इन पंडित का कैसा सुवर्ण के समान सुंदर शरीर, कैसा अलौकिक रूप लावण्य, प्रभु के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम और कितनी भारी बुद्धता है। फिर भी ये मेरे पास संन्यास दीक्षा लेने आए हैं। मैं इन्हें सन्यासी कैसे बनाऊंगा। घर में असहाय वृद्धा माता, उसकी यही एकमात्र संतान है। परम रूपवती युवती स्त्री इनके घर में है। इसके कोई संतान भी नहीं जिससे आगे के लिए वंश चल सके। ऐसी दशा में भी ये संन्यास लेने आए हैं। क्या इन्हें संन्यास की दीक्षा देकर मैं पाप का भागी न बनूंगा। यह सोचकर भारती जी कहने लगे,
निमाई पंडित तुम स्वयं बुद्धिमान हो, शास्त्रों का मर्म तुमसे अविदित नहीं है। युवावस्था में विषय भोगों से भली भांति उपरित नहीं होती, इसलिए इस अवस्था में संन्यास धर्म ग्रहण करना निषेध है। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात जब विषय भोगों से विराग हो जाए तब संन्यास आश्रम का विधान है। अतः अभी तुम्हारी संन्यास ग्रहण करने योग्य अवस्था नहीं है। अभी तुम घर में ही रहकर भगवत भजन करो। घर में रहकर क्या भगवान का भजन नहीं हो सकता? हमारा तो ऐसा विचार है कि द्वार द्वार से टुकड़े मांगने की अपेक्षा तो घर में ही निर्विघ्नता पूर्वक भजन हो सकता है। पेट तो कहीं भी भरना ही होगा, रहने को स्थान भी कहीं खोजना ही होगा, इसलिए बने बनाए घर को ही क्यों छोड़ा जाए। न 10-20 घरों से भिक्षा मांगी, एक ही जगह कर ली, इसलिए हमारी सम्मति में तो तुम अपने घर लौट जाओ। अत्यंत ही करुण स्वर से प्रभु ने कहा, भगवान आप साक्षात ईश्वर हैं, आप शरीरधारी नारायण है। मुझे संसारी गर्त में फंसे हुए जीव का उद्धार कीजिए। आप मुझे इस तरह से न बहकाइए। आप मुझे वचन दे चुके हैं, उस वचन का पालन कीजिए। मनुष्य की आयु 6 भंगुर है, 50 वर्ष किसने देखा है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए। भारती जी प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर न दे सके। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। इतने में ही नित्यानंद जी भी चंद्रशेखर आचार्य आदि भक्तों के सहित भारती जी के आश्रम पर आ पहुँचे। उन्होंने एक और घुटनों में सिर दिए हुए प्रभु को बैठे देखा। प्रभु को देखते ही वे लोग प्रेम के कारण अधीर हो उठे। सभी ने भारती जी को तथा प्रभु को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया और वे भी प्रभु के पीछे एक ओर बैठ गए। श्रीपाद नित्यानंद जी को देखकर प्रभु कहने लगे, श्रीपाद आप अच्छा आ गए। आचार्य के बिना संस्कारों के कार्यों को कौन कराता? आपके आने से ही संपूर्ण कार्य भली भांति संपन्न हो सकेंगे। नित्यानंद जी ने प्रभु की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। वे नीचे को दृष्टि के चुपचाप बैठे रहे। इतने में ही ग्राम के 10-5 आदमी भारती जी के आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा एक देवतुल्य परम सुकुमार युवक एक और सन्यासी बनने के लिए बैठा है। उसके आसपास कई भद्र पुरुष बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। सामने शोक सागर में डूबे हुए से भारती कुछ सोच रहे हैं। महाप्रभु के उस अद्भुत रूप लावण्य को देखकर ग्रामवासी भवचक्के से रह गए। उन्होंने मनुष्य शरीर में ऐसी अलौकिक रूप और इतना भारी तेज आज तक देखा ही नहीं था। बात की बात में यह बात आस पास के सभी ग्रामों में फैल गई। प्रभु के रूप लावण्य और तेज की ख्याति सुनकर दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। कटवा ग्राम के तो स्त्री पुरुष बूढ़े जवान तथा बाल बच्चे सभी भारती के आश्रम पर आकर एकत्रित हो गए। जो स्त्रियां कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वे भी प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों की अभिलाषा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारती जी के आश्रम पर आ गए। प्रभु एक ओर चुपचाप बैठे हुए थे। उनके काले कागले घुघराले बाल बिना किसी नियम के स्वाभाविक रूप से इधर उधर छिटके हुए थे। वे अपनी स्वाभाविक दशा में प्रभु के मुख की शोभा को और भी अत्यधिक आलोकमय बना रहे थे। प्रभु की दोनों आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। शरीर के गीले वस्त्र शरीर पर ही सूख गए थे। वे अपने एक घूंटू पर सिर रखे ऊर्ध्व दृष्टि से आकाश की ओर निहार रहे थे। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से निरंतर अश्रु बह रहे थे। पीछे नित्यानंद आदि भक्त भी चुपचाप बैठे हुए अश्रु विमोचन कर रहे थे। नगर की स्त्रियों ने महाप्रभु के रूप को देखा। वे उनके रूप लावण्य को देखते ही बावली सी हो गईं और परस्पर में शोक प्रकट करते हुए कहने लगी, हाय
इनकी माता कैसे जीवित रही होंगी, जिसका सर्वगुण संपन्न इतना सुंदर और सुशील इकलौता पुत्र घर से सन्यासी होने के लिए चला आया हो, वह जननी किस प्रकार प्राण धारण कर सकती है। जब अपरिचित होने पर हमारा ही हृदय फटा जा रहा है, तब जिसने इन्हें 9 महीने गर्भ में धारण किया होगा, उसकी तो वेदना का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। हाय विधाता को धिक्कार है, जो ऐसा अद्भुत रूप देकर इनकी ऐसी मति बना दी। हाय इनकी युवती स्त्री की क्या दशा हुई होगी। वृद्धा स्त्रियां उनको इस प्रकार आंसू बहाते देखकर इनके समीप जाकर कहती, बेटा तुझे यह क्या सूझी है, तेरी माँ की क्या दशा होगी। तेरी दशा देखकर हमारा हृदय फटा जाता है। तू अपने घर को लौट जा, सन्यासी होने में क्या रखा है, जाकर माता पिता की सेवा कर। युवती स्त्रियां रोते रोते कहती, हाय इनकी स्त्री के ऊपर तो आज वज्र ही टूट पड़ा होगा, जिसका त्रैलोक सुंदर पति युवावस्था में उसे छोड़कर सन्यासी बनने के लिए चला आया हो। उस दुखनी नारी के दुख को कौन समझ सकता है। पति ही कुलवती स्त्रियों के लिए एकमात्र आधार और आश्रय है। वह निराधार और निराश्रय युवती क्या सोच रही होगी, क्या कह कह कर रुदन कर रही होगी। कोई कोई साहस करके कहती, अजी तुम अपने घर को चले जाओ, हम तुम्हारे पैर छूती हैं। तुम्हारी घरवाली की दशा का अनुमान करके हमारी छाती फटी जाती है, तुम अभी चले जाओ। प्रभु उन स्त्रियों की बातें सुनते मुख में तृण दबाकर तथा हाथ जोड़कर अत्यंत ही दीन भाव से कहते, माताओं तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, उसमें श्री कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ महात्मा और सत्पुरुषों की संगति है। महापुरुषों की संगति से ही जीवन सफल हो सकता है। मैं संन्यास ग्रहण करके वृंदावन जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। स्त्रियां इनकी ऐसी दृढ़ता पूर्वक बातों को सुनकर रोने लगती और उन्हें अपने निश्चय से तनिक भी विचलित हुआ न देखकर मन ही मन पश्चाताप करती हुई अपने अपने घर को लौट जाती। इस प्रकार प्रभु को बैठे ही बैठे शाम हो गई। किसी ने भी अन्न का दाना मुंह में नहीं दिया था। सभी उसी तरह चुपचाप बैठे थे। भारती किंकर्तव्य विमूढ़ से बने बैठे हुए थे। उन्हें प्रभु को सन्यास से निषेध कराने के लिए कोई युक्ति सूझती ही नहीं थी। बहुत देर तक सोचने के पश्चात एक बात उनकी समझ में आई। उन्होंने सोचा, इनके घर में अकेली वृद्धा माता है, युवती स्त्री हैं, अवश्य ही ये उनसे बिना ही पूछे रात्रि में उठकर चले आए हैं। इसलिए मैं इनसे कह दूं कि जब तक तुम अपने घर वालों से अनुमति न ले आओगे, तब तक मैं सन्यास न दूंगा। इनकी माता तथा पत्नी सन्यास के लिए इन्हें अनुमति देने ही क्यों लगी। संभव है इनके बहुत आग्रह पर वे सम्मति दे भी दें, तो जब तक ये सम्मति लेने घर जाएंगे तब तक मैं यहाँ से उठकर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। भला इतने सुकुमार शरीर वाले युवक को सन्यास की दीक्षा देकर कौन सन्यासी लोगों की अपकीर्ति का भाजक बन सकता है। इन काले काले घुंघराले बालों को कटवाते समय किस वितरागी त्यागी सन्यासी का हृदय विदीर्ण न हो जाएगा। यह सब सोचकर भारती जी ने कहा, पंडित मालूम पड़ता है तुम अपनी माता तथा पत्नी के बिना ही कहे रात्रि में उठकर भाग आए हो। जब तक तुम उनसे आज्ञा लेकर न आओगे तब तक मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, भगवान मैं माता तथा पत्नी की अनुमति प्राप्त कर चुका हूँ। भारती जी ने कुछ विस्मय के साथ पूछा, कब प्राप्त कर चुके हो। प्रभु ने कहा, बहुत दिन हुए, तभी मैंने इस संबंध की सभी बातें बताकर उन्हें राजी कर लिया था और
उनकी सम्मति लेकर ही मैं संन्यास ले रहा हूँ। भारती जी ने कहा, इस तरह से नहीं, बहुत दिन की बातें तो भूल में पड़ गईं। आज तो तुम उनकी बिना ही सम्मति के आए हो। उनकी सम्मति के बिना मैं तुम्हें कभी भी सन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा। इतनी बात के सुनते ही प्रभु एकदम उठकर खड़े हो गए और यह कहते हुए कि अच्छा लीजिए, मैं अभी उनकी सम्मति लेकर आता हूँ। वे नवद्वीप की ओर द्रुत गति के साथ दौड़ने लगे। जब वे आश्रम से थोड़ी दूर निकल गए तब भारती जी ने सोचा, इनकी इच्छा के विरुद्ध करने की किसमें सामर्थ्य है। यदि इनकी ऐसी ही इच्छा है कि यह निर्दय काम मेरे ही द्वारा हो, यदि ये अपने लोक विख्यात गुरु पद का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं लाख बहाने बनाऊं तो भी मुझे यह कार्य करना ही होगा। अच्छा, जैसी नारायण की इच्छा। यह सोचकर उन्होंने प्रभु को आवाज दी, पंडित पंडित लौट आओ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही किया जाएगा। तुम्हारी बात को टालने की किसमें सामर्थ्य है। इतना सुनते ही प्रभु उसी प्रकार जल्दी से लौट आए। आकर उन्होंने भारती जी के चरणों में फिर से प्रणाम किया और मुकुंद को कोई पद गाने के लिए कहा। मुकुंद रुधे हुए कंठ से बड़े ही करुणा के भाव से रोते रोते पद गाने लगे। मुकुंद के पद को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे और मुकुंद दत्त से बार बार कहने लगे, हाँ गाओ गाओ, फिर क्या हुआ। आहा, राधिका जी का वह अनुराग धन्य है। इस प्रकार गायन के पश्चात संकीर्तन आरंभ हुआ। गांव के सैकड़ों मनुष्य आकर संकीर्तन में सम्मिलित होने लगे। गांव से मनुष्य ढोल करताल तथा झांझ मजीरा आदि बहुत से वाद्यों को साथ ले आए थे। एक साथ बहुत से वाद्य बजने लगे और सभी मिलकर हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इस पद का कीर्तन करने लगे। प्रभु भावावेश में आकर संकीर्तन के मध्य में दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। सभी ग्रामवासी प्रभु के उस अद्भुत नृत्य को देखकर मंत्र मुग्ध से हो गए। भारती जी के शरीर में भी प्रेम के सभी सात्विक भावों का उदय होने लगा और वे भी आत्मविस्मित होकर पागल की भांति संकीर्तन में नृत्य करने लगे। तब उन्हें प्रभु की महिमा का पता चला। वे प्रेम में छप से गए। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि इसी प्रकार कथा कीर्तन और भगवत चर्चा में ही व्यतीत हो गई। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।